दोस्तों, किसी भी मुआशरे में रहने के कुछ रूल्स, कुछ मैनर्स, कुछ आदाब, कुछ तरीके कार होते हैं। अंग्रेजी में हम इन्हें कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। ये बहुत ही बुनियादी चीजें होती हैं जिनके बारे में हर शख्स को पता होना लाजमी है, चाहे वो पढ़ा लिखा है या नहीं। मैं जब भी इंटरनेशनल ट्रैवल करता हूं तो एक बात जो मुझे उन लोगों की सबसे ज्यादा इंप्रेस करती है वो है उनकी बेसिक सिविक सेंस एंड सोसाइटल मैनर्स। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली तालीम का फुकदान होने की वजह से हमें पता ही नहीं है कि हमारे बुनियादी एटिकेट्स क्या हैं जो हमें फॉलो करने हैं, कौन से सोसाइटल मैनर्स हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान देना है। इवन फॉर दैट मैटर अक्सर औकात पढ़े लिखे लोग भी ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता कि अपने आप को सोसाइटी में कंडक्ट कैसे करना है। लिहाजा इस वीडियो सीरीज के थ्रू मैं आपको कुछ ऐसे सोशल एटिकेट्स बताऊंगा, मुआशरती आदाब बताऊंगा, जिनको अगर आप लोगों ने समझ लिया और अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बना लिया तो ना सिर्फ आप एक अच्छे शहरी बन जाएंगे बल्कि आपकी शख्सियत में भी चार चांद लग जाएंगे। सो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, एक्साइटिंग है और बहुत ही लर्निंग है इसमें आप लोगों के लिए। सो मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। लेट्स बी बैक। सबसे पहले दोस्तों, आपको कुछ बताना नहीं, कुछ दिखाना चाहता हूं। Here you go। दोस्तों, इस तरह के सीन्स आप कराची की सड़कों पे रोजाना देखते होंगे। हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं कि सफाई निस्फ ईमान है, और हालत हमारी ये कि चाहे हम गाड़ी में सवार हों, मोटरसाइकिल में या राह चलते, अपना कूड़ा जो है वो सड़कों पे फेंकते चले जाते हैं। ये इतना बड़ा डिजास्टर है कि अगर गोरा आके देख ले और वो कहे कि ये लोग मुसलमान अपने आप को कहते हैं, बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, और सोसाइटी की इनकी हालत देखो कि सड़कों पर अपना कूड़ा जो उन्होंने कंज्यूम किया होता है उसको डस्टबिन में डंप करने की बजाय फेंकते चले जाते हैं। कभी भी आपने इस तरह का डिजास्टर नहीं करना। सड़क पे आप जब भी जा रहे हो, जो भी आप लोग कंज्यूम करें, जैसे कि मेरे पास था ये जूस का डब्बा या टिश्यू या कोई भी रैपर, ये आपने अपने पास रखना है, ठीक है। अगर गाड़ी में जा रहे हैं तो गाड़ी के अंदर रखें, अगर बाइक पे जा रहे हैं तो कोई शॉपर ले लें, उसको अंदर उसको रैप कर लें, और जैसे ही आपको डस्टबिन मिले उसको वहां पे डंप कर दें। अभी तो दोस्तों मैं पान, गुटखा और मावा नहीं खाता, वरना आपको डेमो करके दिखाता। बाय द वे, आपको डेमो की शायद जरूरत ना हो, क्योंकि आपने बेतहाशा दफा वो सीन्स देखे होंगे डिस्गस्टिंग किस्म के, जिसमें पान खाने वाले और मावा खाने वाले जो शहर की दीवारों का और सड़कों का हाल करते हैं। और स्पेशली ये डिजास्टरस तब होता है जब उनके नीचे होती है 50-60 लाख रुपए की गाड़ी, और अपने गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं और सड़क के ऊपर थूकते हैं। आपने दोस्तों कभी भी इस तरह की मिस्टेक नहीं करनी, और जो आसपास आपके लोग हैं, आपके फैमिली, फ्रेंड्स और पीयर्स, उनको भी आपने सिखाना है कि सड़क पे कभी भी अपनी कंज्यूम की हुई चीज आपने डंप नहीं करनी। खाने के आदाब भी बहुत जरूरी हैं, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है खाते वक्त आवाज ना करना। ओह गॉड, सुना दोस्तों आपने, कितनी बुरी लगती है ये आवाज। कुछ लोग खाते वक्त ऐसे पटाखे मारते हैं कि पूरे रूम में उनकी आवाज गूंज रही होती है। नेवर डू दिस। कोशिश करें कि खाते वक्त आवाज ना निकालें और मुंह बंद करके खाएं। अब दोस्तों बात करते हैं टूथपिक के यूजेज की। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा जो खाने के बाद टूथपिक का क्या कमाल इस्तेमाल करते हैं। मुंह खोल खोल के अपने प्यारे प्यारे दांत दिखाते हैं, विच लुक्स रियली ऑफुल। देखें दोस्तों, टूथपिक को यूज करना है बिल्कुल करें, लेकिन उसका एक बहुत ही बेसिक एटिकेट है जो आपने फॉलो करना है। मुंह खोल के कभी भी टूथपिक इस्तेमाल नहीं करें। अपने एक हाथ को अपने मुंह के सामने रखें एंड पिक व्हाटएवर यू हैव टू। दिस इज द राइट एंड द मोस्ट डिसेंट वे टू यूज अ टूथपिक। अक्सर दोस्त यार या रिश्तेदार एक दूसरे से गाड़ी बोरो कर लेते हैं या मांग लेते हैं, और फिर पूरा दिन दबा के गाड़ी चलाते हैं और शाम को मुस्कुराते हुए खाली टैंकी के साथ वापस कर देते हैं। नेवर डू दिस। दिस इज अ सोशल डिजास्टर। गाड़ी चाहे आपने 10 लीटर फ्यूल उसमें जलाया हो या 50 लीटर, जब भी आपने गाड़ी वापस करनी है फुल टैंक करके देनी है। हमारी आवाम रेस्टोरेंट में खाने की बहुत शौकीन है, लेकिन वहां जाके सबसे बड़ा डिजास्टर जो हम कमिट करते हैं वो है वेटर के साथ। अक्सर आपने रेस्टोरेंट में इस तरह की आवाजें सुनी होंगी। बॉस, ओ भाई, वेटर, हेलो भाई बात सुन ले। नेवर डू दिस। ये बहुत ही डिजास्टरस है। वेटर भी इंसान है, उसकी भी रिस्पेक्ट करें। जब भी आपने रेस्टोरेंट जाना है या कहीं भी खाना खाने जाना है, हमेशा वेटर को आपने बुलाना है एक्सक्यूज मी करके। दोस्त, एक्सक्यूज मी। जब वो आपके पास आए तो सबसे पहले आपने उससे नाम पूछना है कि दोस्त आपका नाम क्या है। वो बताएगा बाबर, शफीक, सलीम, व्हाटएवर इट इज। उसके बाद उसको ऑर्डर जो भी देना है वो आप नाम से दें कि सलीम ये लेकर आओ, सलीम चिकन टिक्का लेकर आओ। और फिर
जब आपने उसको कोल्ड ड्रिंक के लिए बुलाना है या किसी और काम के लिए बुलाना है, हमेशा उसको नाम से बुलाएं। He will feel very respected and dignified। अगला जो दोस्तों सोशल एटिकेट है वो इसी से मिलता जुलता है, और वो ये है कि खाने के बाद आपने वेटर को टिप कितनी देनी है। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि कितने पैसे वेटर को देने हैं। इसका बहुत ही सिंपल रूल है कि आपका जितना भी बिल है उसका 10% आपने टिप करना है। फॉर इंस्टेंस अगर 1000 रुपए का बिल है तो 100 रुपए, 10,000 रुपए का बिल है तो 1000 रुपए। कुछ लोगों को शायद ये अमाउंट ज्यादा लगे, बट बिलीव मी दैट्स द राइट वे ऑफ अप्रिशिएटिंग द पर्सन हु इज सर्विंग यू द फूड। कभी भी आप 10,000 का खाना खा के 50 रुपए की टिप ना दें। हमेशा ये फॉर्मूला बना लें, अगर 10% आपको ज्यादा लग रहा है तो 7 to 10% के दरमियान अपनी टिप का रेशो जरूर रखें। हमारी कौम की गाड़ी और बाइक्स के हॉर्न के साथ बड़ी इन्फैचुएशन है, बड़ा स्पेशल लव अफेयर है। हमें बड़ा मजा आता है जोर जोर से हॉर्न बजा के। इनफैक्ट हम अपनी गाड़ियों और बाइकों में हजारों रुपए देके ऐसे प्रेशर हॉर्न लगवाते हैं जो जब बजते हैं तो सामने वाले के होश उड़ जाते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में, स्पेशली यूरोप में या अमेरिका में या कनाडा में, आप कभी भी कैजुअली हॉर्न की आवाज नहीं सुनेंगे। वहां पे हॉर्न बजाने का मतलब है कि आपने सामने वाले बंदे को गाली दी है। नेवर ब्लो योर हॉर्न। इसमें एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मेरी सामने वाली गाड़ी में एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ये मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है। कभी भी आपकी सामने वाली गाड़ी में कोई बुजुर्ग बैठे हो या कोई एजेड शख्स बैठा हो, आपने कभी भी हॉर्न नहीं बजाना। यू नेवर नो हाउ विल ही रिएक्ट। सब्र करें, यू विल गेट योर वे। आठवां एटिकेट दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बहुत ही कॉमन है एंड यू शुड बी वेरी केयरफुल ऑफ दैट, वो ये कि जब भी आपने सोशल मीडिया पे, चाहे वो फेसबुक या इंस्टाग्राम है या कोई भी डिजिटल मीडियम है, किसी और शख्स की पिक्चर को पोस्ट करना है या उसको किसी पिक्चर में टैग करना है, तो रिमेंबर उसका कंसेंट ले लें। उससे पहले पूछ लें कि भाई मैं तेरी पिक्चर्स पोस्ट करने लगा हूं, आपको कोई एतराज तो नहीं है। इफ ही डिक्लाइंस तो पोलाइटली मेक श्योर कि आप उसकी पिक्चर्स कभी भी पोस्ट नहीं करें या उसको टैग नहीं करें। और अगर ऑफ कोर्स वो एग्री कर लेता है तो डू व्हाटएवर यू हैव टू, बट अपने आप को इंडिपेंडेंट नहीं समझें कि आपके जो दिल में आया वो आपने पोस्ट कर दिया। दिस इज अगेंस्ट द राइट्स ऑफ द अदर पर्सन। हमेशा पूछ लें, इफ ही एग्रीज देन वेल एंड गुड। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल बात जिसको अक्सर हम लोग इग्नोर कर देते हैं और कैजुअली ले लेते हैं, वो ये कि जब भी आप फोन पे बात कर रहे हैं और आपने किसी को स्पीकर पे लेना है और लोग उसकी बात सुन रहे हैं, तो हमेशा सामने वाले बंदे को बता दें कि भाई नवीद, आयशा, सिदरा, मैं आपको स्पीकर पे ले रहा हूं और इस वक्त मेरे साथ ये लोग हैं, ये आपकी आवाज सुन रहे हैं। दिस इज अगेन बेसिक सोशल मैनर। जो बंदा आपसे फोन पे बात कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि स्पीकर के ऊपर उसको कौन कौन सुन रहा है। एक और अम्यूजिंग और अजीबो गरीब सी बात जिसपे पहले मुझे बड़ा गुस्सा आता था लेकिन अब बड़ी हंसी आती है, वो ये कि अक्सर औकात आप बाजार में होते हैं या कहीं पे घूम रहे होते हैं जहां पे आपको जगह चाहिए होती है, तो आप सामने वाले बंदे को कहते हैं एक्सक्यूज मी, और आगे वाला बंदा बड़े एटीट्यूड में अक्सर औकात कहता है एक्सक्यूज्ड। स्पेशली मैंने खवातीन को ये वर्ड बोलते हुए बहुत सुना है। प्लीज, इट लुक्स रियली रिडिकुलस। अगर कोई बंदा आपको कह रहा है एक्सक्यूज मी मैडम या एक्सक्यूज मी प्लीज मुझे जगह दे दें, तो आप कहें श्योर, व्हाई नॉट, बी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस। व्हेन यू से एक्सक्यूज्ड, व्हाट डज इट एक्चुअली मीन? इट मीन्स नथिंग। सो इसका प्लीज ख्याल रखें, ये बड़ा ही वनबी टाइप फीलिंग आती है, सो इसको अवॉइड करें। सो दोस्तों ये थे इन टोटल 10 सोशल एटिकेट्स एंड मैनर्स। इस तरह की बेतहाशा छोटी छोटी चीजें हमारी डेली लाइफ में जिनको हम कैजुअली लेते हैं या इग्नोर कर देते हैं, बट रिमेंबर दे होल्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द वे वी इंटरैक्ट विद द पीपल अराउंड अस एंड विद आवर एनवायरनमेंट। यही छोटी छोटी चीजें दोस्तों, मार्क माय वर्ड्स, ये या तो आपकी पर्सनैलिटी को बना देती हैं या बिगाड़ देती हैं। सो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने साथ, अपने पीयर्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी मदद मिल सके। इस तरह की मजीद वीडियोस मैं जरूर बनाऊंगा। लेट्स रीड पाकिस्तान एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू बुक बडी।